मायके में नौकरानी का दर्जा वर्सेस ससुराल में बेटी का दर्जा। ठुमक ठुमक जानी है माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी है माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी है माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी है माये दे नाल। तो कैसा लगा मेरा डांस? पता है मैंने इस शादी पर डांस करने को पूरे 1 महीना प्रैक्टिस किया। चलो अब दूसरे पर नाचते हैं। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। आह, किसने धक्का मारा मुझे? तेरी माँ ने। नौकरानी साहिबा, क्या तू घर की शादी में इन्वॉल्वमेंट कर रही है? ये मेहंदी का फंक्शन घर वालों के लिए मजे का है, न कि नौकरानियों के लिए। समझ आया? जा जाकर रसोई को समेट, पूरी फैली पड़ी है। लेकिन माँ, ये फंक्शन तो मामी जी के घर का है ना, तो यहाँ मैं काम किस लिए करूँ? अरे अरे शहजादी, महारानी क्या बुलाऊं मैं आपको? आपने तो क्या बात बोल दी। हमें माफ करो महारानी। अरे तूने सोचा भी कैसे कि ये फंक्शन तेरे मामा के घर का है? भूल मत कि ये मेरे भाई के बेटे की शादी है, तेरी माँ के भाई के बेटे की नहीं, जो तू इसको अपने मामा का घर समझ रही है। तू यहाँ बस एक नौकरानी है, नौकरानी, मेरी नौकरानी, मेरी सौतेली बेटी। अब जा और रसोई को समेट, सारी रसोई का बवाल बना हुआ है। ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी और सारी रसोई को भी समेट दूंगी। लेकिन माँ, मुझे बस आप एक बात बता दीजिए, रसोई में जो सामान फैला हुआ है उसको तो मैं समेट दूं, लेकिन खाने का क्या? उसमें तो मैं नहीं अड़ सकती हूँ ना? माँ, आपने मना किया था। अरे वाह, तूने तो पहली बार अकल की बात की। सच में ऋषिका, सही बोला तूने। घर की नौकरानियां मालिकों के काम में नहीं अड़ती। चल तू जाकर रसोई को समेट नौकरानी, बाकी खाने का काम मैं और मेरी भाभी खुद ही देख लेंगी। आशा के ऐसे बोलने पर ऋषिका उदास होकर रसोई में आ गई और रसोई में आकर उसने रसोई को समेटना शुरू कर दिया। ऋषिका आशा की सौतेली बेटी थी। जब ऋषिका बहुत ज्यादा छोटी थी तभी उसकी असली माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद ऋषिका के बाप ने दूसरी शादी कर ली और उसकी माँ के रूप में वो आशा को घर ले आया। लेकिन आशा ने कभी ऋषिका को अपनी बेटी नहीं माना। वो उसे बस अपनी नौकरानी माना करती थी और उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। अभी ऋषिका आशा के साथ उसके भाई के बेटे की शादी में आई हुई थी, जिसमें आशा ने ऋषिका को नौकरों की तरह काम में लगाया हुआ था। सुन, सारे बर्तन अभी के अभी धुल जाने चाहिए, समझ आया? जी माँ जी। कितने सारे बड़े बड़े बर्तन हैं, शादी का सारा फैलावा इस रसोई में ही रखा है, मैं कैसे सब कुछ करूंगी? ऋषिका बेचारी को घर का काम अकेले काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो सारा काम अकेले ही करने को खड़ी हो गई। सबसे पहले ऋषिका ने बर्तनों को साफ किया, जिसके बाद उसने सारी रसोई में से पोंछा लगाया।